नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको हम रोज़ाना विद्यालय के अंदर एक्टिवेट करते हैं। रोज़ाना उसके ऊपर हम काम करते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति यानी स्टूडेंट अटेंडेंस के ऊपर डिपार्टमेंट को ये देखने में आया है कि अलग अलग स्कूलों में या अलग अलग ब्लॉक्स या अलग अलग ज़िले के अंदर कुछ अनियमितताएँ रही हैं। तो शिक्षा विभाग ने एक लेटर या एक आदेश जारी करके पूरे राजस्थान के अंदर जो अटेंडेंस की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल पारदर्शी बना दिया है। साथ ही पूरे विभाग को ये निर्देश दिए हैं कि इस पत्र के बाद में जो उपस्थिति रजिस्टर है बच्चों का या विद्यार्थियों का, उसमें एकरूपता होनी चाहिए। समस्त राजकीय विद्यालयों में छात्र उपस्थिति रजिस्टर संधारण में एकरूपता व पारदर्शिता संबंधित शिक्षा विभाग ने जो निर्देश जारी किए हैं, आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये 19/7/2017 की चिट्ठी है। 19/7/2017 के अंदर ये पत्र जारी किया गया था कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। इस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। पुरानी चिट्ठी है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। और मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है, आपकी योग्यता, आपके ज्ञान को चैलेंज करना नहीं है, सिर्फ रिवाइज़ करना है या रिमाइंड करना है कि जिससे कि हम इन एक्टिविटीज़ को भूल ना जाएं। छात्र उपस्थिति विद्यार्थी के विद्यालय में नियमित एवं सतत ठहराव के लिए सुनिश्चितता हेतु एक सतत एवं प्रेरक उपक्रम का अभिलेख है। एक रिकॉर्ड है बच्चे का कि वो स्कूल में कितना प्रेजेंट रहा है। रजिस्टर विद्यार्थी के विद्यालय में उपस्थिति का तथ्यात्मक प्रमाण भी है। कभी कभार ये जो रजिस्टर है ये हमें बहुत हेल्प भी करता है। जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाले बच्चे होते हैं उनकी अटेंडेंस हम बड़ी केयरफुली इसीलिए भरते हैं कि क्या पता वो स्कूल से बाहर हो और कोई ऐसा काम कर दे और हमें यहाँ पर रजिस्टर में प्रेजेंट कर दें, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। इसमें काट छांट उप परिलेखन यानी ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विद्यालय परीक्षण के दौरान भिन्न भिन्न विद्यालयों में छात्र उपस्थिति रजिस्टर के संधारण में भिन्न भिन्न तरीके सामने आए हैं, यानी अलग अलग मेथड डिपार्टमेंट को नज़र आया है। सभी राजकीय विद्यालयों में छात्र उपस्थिति रजिस्टर के संधारण में एकरूपता एवं पारदर्शिता के ध्येय को अग्रकांति या उसको सजोए रखना निर्देशित तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं। ये जो निर्देश हैं ये 2017 से ही एक्टिव हैं। अभी इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक कक्षा एवं वर्ग के लिए अलग अलग छात्र उपस्थिति रजिस्टर होगा, यानी हर एक क्लास का एक रजिस्टर होगा और एक कक्षा अध्यापक होगा जो कि प्रतिदिन के आधार पर उसका रिकॉर्ड का संधारण करेगा। छात्र उपस्थिति सत्रारंभ से संधारित की जाएंगी, यानी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से संधारित की जाएंगी। कक्षा में गत सत्र में अनुत्तीर्ण रहे तथा पूरक परीक्षा योग्य छात्रों के नाम लिखने के पश्चात पिछली कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के नाम लिखे जाएंगे। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ। नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के नाम प्रारंभ में प्रवेश तिथि के क्रम में निरंतर रूप से लिखे जाएंगे तथा प्रवेश कार्य समाप्ति पश्चात सुविधा अनुसार वर्णमाला क्रम में अनुक्रमांक आवंटित करते हुए व्यवस्थित किए जाएंगे। यानी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद में हम उन बच्चों का नाम अल्फ़ाबेटिक शॉर्टलिस्ट करके लिख सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति प्रतिदिन 2 बार अंकित की जाएगी, यानी एक मॉर्निंग टाइम में, एक लंच के बाद में। मध्यांतर के पूर्व का समय और पूर्वाह्न एवं मध्यांतर के बाद का समय यानी अपराह्न सत्र कहा जाएगा। उपस्थिति का अंकन माह के प्रथम दिवस के कॉलम में 1, 2 और द्वितीय दिवस के कॉलम में 3, 4 तथा इसी प्रकार निरंतर रूप से प्रत्येक माह में दिनांकवार विभाजित कॉलम में किया जाएगा। इसका मैं उदाहरण भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो अटेंडेंस है वो होगी, जैसे आप जनवरी ले लीजिए। जनवरी के अंदर 1 से लेकर 5 तक हमारे को अटेंडेंस करनी है। पर डे 2 बार अटेंडेंस होगी। तो जो मॉर्निंग टाइम है उसमें हम 1 लिखेंगे और नून टाइम में हम 2 लिखेंगे। अगले दिन फिर मॉर्निंग टाइम में हम 3 लिखेंगे और नून टाइम में 4 लिखेंगे। इसी को हमारे को कंटिन्यू करना है। प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 2 मीटिंग के आधार पर प्रति मीटिंग में उपस्थिति हेतु 1 अंक की वृद्धि निरंतरता में की जाएगी, यानी वो कंटिन्यू रहेगी। उपस्थिति रजिस्टर को प्रतिदिन एवं प्रति मीटिंग संधारित करते हुए विद्यार्थी की अनुपस्थिति की स्थिति में उपस्थिति के कॉलम में लाल स्याही से ए अथवा एल, ए का मतलब अब्सेंट है, एल का मतलब वो लीव पर है,
अंकित किया जाएगा। उपस्थिति रजिस्टर में कॉलम किसी भी स्थिति में रिक्त नहीं छोड़ा जाएगा, यानी जो बच्चे का अटेंडेंस का कॉलम है उसको फिल करना है। ना ही उपस्थिति के कॉलम में डैश लगाया जाएगा, उसमें रिमार्क होना ही होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे जैसे स्काउट, एनसीसी, खेलकूद प्रतियोगिता संस्था प्रधान की आज्ञा से अगर बाहर गए हैं विद्यालय के कार्य के लिए, अध्ययन के कार्य के लिए, तो उन छात्रों की उपस्थिति में डी लिखा जाएगा, यानी उस दिन की उपस्थिति उनकी आगामी दिवस की उपस्थिति के अंदर काउंट की जाएगी, गिनती की जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आपने 1 तारीख को मॉर्निंग और नून के अंदर 1-2 लिख दिया, 2 तारीख को मॉर्निंग में बच्चा स्काउट में गया हुआ है और नून में वापस आ गया, तो हमारे को 1, 2, डी और 4 लिखना है। वो जो 1 डी है वो 3 में काउंट हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6 का रविवार, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, फिर लीव 5, 6, फिर एब्सेंट 7, 8, फिर डी 8 के बाद में 9, 10, 11, 12 और 13 कंटिन्यू हो गया। डी यहाँ पर अटेंडेंस में काउंट हो गया। प्रति मीटिंग कुल उपस्थिति, अनुपस्थिति, अवकाश का योग अलग से लगाया जाएगा, जिसके कॉलम अटेंडेंस रजिस्टर में दिए जाते हैं। इस प्रकार माह के अंत में कुल उपस्थिति, अब्सेंटीज, अवकाश का योग लगाया जाएगा। प्रति मीटिंग औसत उपस्थिति तथा माह के अंत में छात्रों की वास्तविक संख्या का योगांश निकालकर जांचकर्ता तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हम करवाते हैं, वो करवाना है हमारे को। माह के अंत में माह की उपस्थिति का योग होगा। गत माह की उपस्थिति पृष्ठ पर संबंधित माह की कुल उपस्थिति का योग कर औसत उपस्थिति निकाल कर अंकित की जाएगी। प्रत्येक माह में छात्र के नाम के साथ एसआर नंबर अवश्य लिखना है हमारे को। एसआर नंबर जो कॉलम दिया है उसमें लिखना है। रजिस्टर के प्रारंभिक पृष्ठ पर छात्र संबंधी सूचनाएं, शुल्क का ब्यौरा, अभी शुल्क तो 1 से 8 तक है नहीं, इसलिए हमारे को बाकी सारी डिटेल लिखनी है। दिनांक भी लिखना है और शुल्क के अंदर जो छूट है का आधार है वो भी लिखना है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी को उपस्थिति का अंकन किया जाएगा, यानी उस दिन अटेंडेंस करनी है। रविवार व अन्य अवकाशों को संबंधित दिनांक के स्तंभ में लिखा जाएगा, यानी अगर रविवार है, अवकाश है, तो हमारे को उस कॉलम में वो मेंशन कर देना है। अभिभावक को प्रत्येक परक तथा अर्धवार्षिक परीक्षा पश्चात प्रगति पत्र के माध्यम से विद्यार्थी की उपस्थिति के बारे में हमारे को अवगत करवाना है। इसको हम स्टूडेंट डायरी के माध्यम से भी अवगत करवा सकते हैं। प्रतिमान न्यून उपस्थिति वाले विद्यार्थियों की सूचना संबंधित कक्षा अध्यापक द्वारा संस्था प्रदान के माध्यम से अभिभावक तक अवश्य रूप से दी जाएगी। प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा परिणाम का अंकन उपस्थिति रजिस्टर में सत्र के अंतिम माह वाले पृष्ठ पर आवश्यक रूप से करना है। प्रत्येक माह के अंत में उपरोक्त अनुसार संधारित छात्र उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति सूचना का अंकन तत्काल कक्षावार शाला दर्पण पोर्टल पर भी किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी हम रोजाना कर भी रहे हैं। ये एक क्विक रिवीजन था। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।